कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं माना। अगर आप ये कहानी पूरी तरह से सुन लेते हो तो आप पूरी तरह से मोटिवेट हो जाओगे और अपनी जिंदगी में कभी भी कोई काम करने से डरोगे नहीं, हार नहीं मानोगे। शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान में। एक व्यक्ति अपने ऊंट के साथ भटक जाता है और वो देखता है कि उसके पास अब कुछ कम ही खाने पीने का सामान बचा हुआ है। उसके पास पानी था, वो पानी भी खत्म हो जाता है और अब उसका ऊंट भी धीरे 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 अपना दम तोड़ने लगता है, क्योंकि पानी के बिना अब कोई जिंदा कैसे रह सकता है। इतनी भरी दोपहरी में वो अब ऊंट के साथ वह रेगिस्तान में आया था। इतना तेज गर्मी अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका ऊंट वहीं मर जाता है। वह व्यक्ति शौक जताते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन अभी इसने हार नहीं मानी। अब देखिए आगे क्या होता है इस कहानी में। मर चुका है, अब इसके पास खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो अब इसे सबसे पहले पानी की तलाश करनी होगी। तो ये पानी की तलाश में निकल जाता है। अब देखते हैं कि पानी है कहाँ। तो उसे दूर नजर आती है एक हैंडपंप। अब हैंडपंप इतना दूर है कि अब उसको जाने में ही बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार रेगिस्तान का वो जो रेत होता है उस पर से वो फिसल जाता है। वो फिसलते रहता है, लेकिन कोशिश करके एक बार वो चढ़ ही जाता है। वह जैसे ही हैंड पंप को छूता है तो उसके हाथ ही जल जाते हैं, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में हैंड पंप भी गर्म हो चुका था। अब बेचारा करे तो क्या करे। तो आगे देखेंगे अब ये करता क्या है। सबसे पहले वो तो उसको ध्यान से देखता है कि मैं इसे पानी कैसे निकालूं, क्योंकि हैंड पंप बहुत ज्यादा पुराना होता है, पता नहीं पानी आ रहा होता है या नहीं। तो चलिए हम देखेंगे। तो देखिए वो व्यक्ति अंदर देखता है तो पूरी तरह से अंदर सूखा पड़ा होता है। अब बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो यहाँ पे पानी ही नहीं है, अब मैं पानी कहाँ से लाऊंगा। अगर पानी नहीं मिला तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा ऊंट की तरह। वह बेचारा पानी नहीं मिलने के कारण गुस्सा हो जाता है, उसमें एक लात मार देता है। अब एक लात मारने के बाद जो वो तो गर्म होता है, अब गर्म में उसका पूरा पैर ही जल जाता है। इतना तेज दर्द होता है कि वो छटपटाने लगता है, कभी इधर लौटता है कभी उधर लौटता है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द के कारण कराने लगता है। तभी उसे एक गिलास में थोड़ा सा पानी नजर आ जाता है। वो पानी उठा के वो पी लेता है। पता नहीं होता कि वो पानी नमकीन और बहुत ही ज्यादा गर्म पानी होता है। नमकीन यानी कि खारा पानी। गर्म और नमकीन होने के कारण वो उसे वहीं पे थूक देता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि यही पानी मेरा जिंदगी बचा सकता है। वो एक एक बूंद को उसमें इकट्ठा कर लेता है वो लोटे में। अब वो लोटे में इकट्ठा करके देखिए वो क्या करता है। वह आंख बंद करके उस सूखे हैंड पंप में वह पानी डाल देता है, लोटा वाला पानी। अब सोचता है कि मैं चलाऊंगा तो पानी तो आ जाएगा मेरे लायक कुछ पीने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर मेहनत के बाद अब उसे लगता है कि शायद पानी आ चुका है। वह देखता है तो वो तरीका पानी तो आए नहीं किया है। तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा पगलेट की तरह करने लगता है। वो पागल हो जाता है। सोचता नहीं मैं चला के उसको निकालूंगा ही पानी। वो मेहनत करते रहता है। थोड़ा थक तो जाता है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करना छोड़ता नहीं है। वो मेहनत करते रहता है और फाइनली दोस्तों पानी मिल जाता है उसे पीने के लिए। लेकिन वो पानी जैसे ही पीता है वो तो पूरा मिट्टी वाला पानी होता है। अब फिर से वो दुखी हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैं इतना मेहनत किया लेकिन पानी भी कैसा मिला मेरे को पीने के लिए। निराश होकर बैठ जाता है हैंड पंप के सामने। अब वो सोचता है मैं क्या करूं, मेरे को प्यास बहुत तेज लग रही है, क्या मैं मर जाऊंगा इसी जगह पे रह के। तो मैं मरना नहीं। याद आता है वह पल जब उसने उस हैंड पंप को चलाने के लिए इतना मेहनत किया था। अब उसे आता है कि नहीं, जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो मैं और मेहनत करूंगा। मिट्टी वाला पानी ही लेकर उसमें डाल देता है। अब देखिए उसमें पानी आता ही नहीं। वो कपड़ा बांध देता है हैंड पंप के हैंडल में। अब वो चलाना शुरू करता है, लगातार चलाते रहता है। तो उसमें से पानी आ जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती देख सकते हैं। उसने वो चलाते रहा आप देख सकते हो पूरी तरह से पानी आ चुका। पानी आने के बाद वह भरपेट पानी पी लेता है और पीने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसने पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, लेकिन उसने एक चीज जो हमें सिखा कर जा रहा है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि कैसा भी वक्त हो, कैसा भी समय हो, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपने हार से ही जिंदगी को जीना सीखते हैं।